इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोमास डेंसिफिकेशन, इस विषय को लेकर के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मेरे साथी आदरणीय कृष्णपाल जी, माजी केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता श्री अण्णा साहब M.K. पाटिल जी, मंच पर उपस्थित श्री सुबोध कुमार जी, श्री P.K. मिश्रा जी, कर्नल रोहित देव जी, वैभव डांगे जी, संजय गुंजू जी और ख़ास करके आज का इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मान्यवर और माध्यम के मित्रों, दुनिया के अंदर फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की बात सदा चर्चित रहती है और बढ़ते हुए जनसंख्या को देख करके एक चुनौती भी है और इसके साथ कई वर्षों से दुनिया के अंदर हल्ला मचाता है क्लाइमेट चेंज। दुनिया को बैलेंस करना है, इम्बैलेंस होने नहीं देना है। संशोधन तो बहुत हो रही है, उसके साथ साथ अच्छे परिणाम और दुष्परिणाम दोनों को लेकर के आती है और मैं समझता हूं आज विश्व के अंदर एकमात्र देश भारत है, वो नैसर्गिक साधनों को पूजा करती है और कम से कम मात्रा में उसका उपयोगिता हो, ये भी लक्ष्य रहता है। और खास करके 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद और प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य पर्यावरण को बचाना, देश का विकास सर्वांगीण होना और दुनिया को मदद करना, ऐसे बड़े लक्ष्य और सपनों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल देश के जनताओं को ही नहीं बल्कि विश्व को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसी के विचार को लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की देश भारत, आबादी नंबर 2, खपत सबसे ज़्यादा, ये सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए खास करके ऊर्जा क्षेत्र के अंदर COP15 भारत का फॉसिल फ्यूल का लक्ष्य 175 गीगावाट रखा गया था 2022 तक, लेकिन भारत मोदी जी का नेतृत्व में
2021 के भीतर 175 गीगावाट की नॉन फॉसिल फ्यूल की लक्ष्य पूरा कर लिया। जो कॉप 15 के अंदर विश्व के अनेक देश अनेक लक्ष्य रखा था, लेकिन गर्व से कहता हूं एकमात्र देश भारत है जो 2022 के अंदर लक्ष्य पूरा किया है। इस उपलब्धियों को देखते हुए फिर से प्रधानमंत्री जी कॉप 26 के अंदर 2030 तक फॉसिल फ्यूल एनर्जी करीब 500 गीगावाट, देश को लगने वाला एनर्जी में कम से कम 50% की लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो आज अपने मंत्रालय 2030 तक सोलर, विंड, हाइड्रोजन, बायोमास, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेस को कैसे किस ढंग से उपयोग करके हमको लक्ष्य को प्राप्त करना है। आज भारत हाइड्रोजन मिशन पिछले बजट सेशन में अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने घोषणा किया और आज उसके तहत करीब 19,744 करोड़ की लागत से हाइड्रोजन के उत्पादन में कैसे मदद हो, इसका रूपरेश बनने जा रहा है। इतना ही नहीं, सोलर एनर्जी के तहत देश का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और बढ़ने वाला है। तो भारत चीन के उत्पादों का ऊपर निर्भरता कम करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी देश के जनता को प्रेरणा दी आत्मनिर्भर भारत, और हर क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर होना देश के लिए और देश का जनता के लिए, देश का अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी जरूरी होती है। इसी के कारण आज हमारा देश के अंदर सिलिकॉन से लेकर के मॉड्यूल तक इंटीग्रेटेड और इंडिजिनियस प्रोडक्शन के लिए करीब 24,000 करोड़ की लागत से PLI 1, PLI 2 स्कीम्स हमने लाई है। और मैं बड़ी संतोष से मैं कहता हूं PLI 1 और PLI 2 के लिए देश के उत्पादों का रुचि बहुत ही सकारात्मक उन्होंने दिखाई है, और करीब जब PLI 1 और PLI 2 प्रोडक्शन में आने के बाद देश के अंदर सिलिकॉन से लेकर के मॉड्यूल तक इंटीग्रेटेड और इंडिजिनियस होगा। 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल फ्यूल के अंदर सोलर की लगभग 280 गीगावाट की हमारा लक्ष्य है। करीब हमने 80 गीगावाट की हमने कमीशनिंग की है। 200 गीगावाट आने वाला 6 साल के अंदर हमको पूर्ण करना है। तो इंडिया के अंदर 2024-25 तक
सोलार मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी लगभग 70-75 गीगावाट की होगी हर साल। तो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स देश के डिमांड को पूरा करते हुए एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य भी रखा गया। तो ये क्षेत्र में हमने इसका जो ग्रोथ देखते हैं, ऐसे ही विंड के अंदर भी हमारा लक्ष्य है, उसके अंदर भी हमने पीएलआई लाया है। बायोमास सर्वे के मुताबिक करीब करीब 750 मिलियन टन बायोमास का उत्पादन देश के अंदर होती है। किसान अपना उपयोगिता के लिए करने के बावजूद करीब करीब 230 मिलियन टन बायोमास वेस्ट तो होता है या जलाया जाता है। जैसे कृष्णपाल जी ने बोला, अवसर भी है और चुनौती भी है। जीवन दोनों को साथ लेकर के जाना है। केवल अवसर ही प्राप्त हो बिना चुनौती से, यह असंभव है। जहां पर चुनौती आई वहीं पर ही उसका जन्म होता है अवसर की। इस बायोमास को हम काफी अवसर में बदलने का भारत सरकार कोशिश में है और बायोमास के लिए करीब करीब 858 करोड़ की योजना बनाई है। वेस्ट टू एनर्जी के लिए करीब करीब 600 करोड़, बायोमास करीब 158 करोड़ और बायोगैस के लिए 100 करोड़। ये लगातार डिमांड को देख करके भारत सरकार बढ़ाने का संभावना रहता है। तो इस बायोमास इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप सभी मान्यवर बड़ी ध्यान दे करके इसको आगे बढ़ाए। अभी मैं अंदर आते वक्त अपना वैभव जी बोल रहे थे कि बायोमास अवेलेबिलिटी का एक चुनौती है। निश्चित रूप में उसका हैंडलिंग चुनौती तो है और अवेलेबिलिटी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए सीमित है। अभी हमारा देश के अंदर इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। सभी को एक साथ लेकर के हाउ टू यूटिलाइज दिस चैलेंज टू कन्वर्ट इनटू अपॉर्चुनिटीज, तभी जाकर के लक्ष्य की ओर बढ़ने का कदम तेज भी होती है। और जिस मकसद से देश के अंदर लगातार साइंटिस्टों का, टेक्नोलॉजिस्ट का, मैन्युफैक्चरर्स का संवाद होती रहती है, तभी एक अच्छे परिणाम होती है। तो आज मैं समझता हूं कि अब सभी का इनाग्रल सेक्शन होने के बाद आपका ज्ञान आदान प्रदान के संवाद के कारण और इस क्षेत्र के अंदर गति आएगी। आने वाले वर्षों में अच्छे परिणाम आएगी, ये पूर्ण विश्वास के साथ और आप सभी को मेरे शुभकामनाओं के साथ मेरे दो बात मैं समाप्त करता हूं और आयोजकों को
मुझे यहाँ पर आमंत्रित करके मान सम्मान दिया और मेरा विचार प्रकट करने के लिए आपने अवसर प्रदान किया। इसी के लिए मैं आपको फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।